दिल्ली की आरामदायक जिंदगी छोड़कर पहली बार एक छोटे जिले में डीएम के रूप में आई अनामिका सिंह ने ज्वाइनिंग के पहले दिन ही महसूस किया कि यहाँ के कागजी रिकॉर्ड और जमीनी हकीकत में फर्क है। फाइलों में योजनाएं सफल, सड़कें बनी हुई और जनता संतुष्ट दिख रही थी। लेकिन उनकी ट्रेनिंग के दिनों में उन्हें यही सिखाया गया था कि सरकारी काम की सच्चाई सिर्फ कागज पर नहीं, जमीन पर जाकर पता चलती है। सुबह हल्की ठंड थी, आसमान बादलों से ढका था और मन में एक दृढ़ निश्चय। उन्होंने सोचा कि आज ऑफिस जाने से पहले बिना किसी को बताए आम जनता के बीच चलना चाहिए। सरकारी गाड़ी और पायलट छोड़कर उन्होंने साधारण सलवार कमीज पहनी, बाल खुले छोड़े, सिर्फ एक छोटा बैग लिया और बाहर निकल पड़ी। शहर के बीच में एक ऑटो रोककर बोली, भैया, सीतापुर गांव चलोगे? ड्राइवर ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोला, मैडम, वहां का रास्ता खराब है, कीचड़ भी है, लेकिन चलो बैठो। रास्ते में ड्राइवर बातें करने लगा। गांव के लोग सरकारी मदद से खुश नहीं हैं। राशन आधा मिलता है, सड़क टूटी है, अस्पताल में डॉक्टर महीने में 5 दिन आते हैं, बाकी दिन अपना प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं। अनामिका चुपचाप सुनती रहीं। गांव पहुंचते ही उन्होंने देखा चबूतरे पर 3 बुजुर्ग हुक्का पी रहे थे और पास में बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे। वे पास गईं और मुस्कुराकर बोलीं, राम राम बाबा जी, यहाँ का राशन समय पर मिलता है? एक बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, बिटिया, समय पर? कभी आता है, कभी नहीं, और जो आता है उसका आधा ही घर तक पहुंचता है। दूसरे बुजुर्ग ने जोड़ा, दुकानदार कहता है ऊपर से ही कम आता है। अनामिका ने पूछा, आज तो राशन का दिन है ना? जवाब मिला, हाँ, लेकिन दुकान देख लो, ताला लटका है। अनामिका वहां पहुंची तो सच में ताला लगा था। उन्होंने तस्वीर खींची और आगे बढ़ी। फिर गांव से 5 किलोमीटर दूर सरकारी अस्पताल पहुंची। अंदर घुसते ही बदबू आई। टूटी खिड़कियां, पंखा बंद और दवा काउंटर खाली। एक नर्स बैठी थी जिसने पहचान न पाने पर कहा, मैडम, डॉक्टर महीने में बस 5 दिन आते हैं, बाकी समय अपने प्राइवेट क्लिनिक में। मरीज आते हैं तो हम बस इंजेक्शन देकर भेज देते हैं। अनामिका ने धीरे से पूछा, दवा क्यों नहीं है? नर्स बोली, स्टॉक खत्म है। ऑर्डर का कोई जवाब नहीं आया। ये सुनते ही उनका मन भारी हो गया, लेकिन चेहरे पर गुस्सा नहीं लाई। शाम को दफ्तर लौटकर उन्होंने सभी विभागीय अफसरों की मीटिंग बुलाई। प्रोजेक्टर पर गांव और अस्पताल की तस्वीरें लगाईं और बोलीं, अब कोई मुझे ये मत कहे कि फाइलों में सब ठीक है। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जनता कैसे परेशान है। उन्होंने सख्त लहजे में आदेश दिया, राशन घोटाले में लिप्त डीलरों का लाइसेंस तुरंत रद्द करो। अस्पताल में डॉक्टर की अनुपस्थिति पर विभागीय जांच शुरू करो और 7 दिनों में सीतापुर की टूटी सड़क का निर्माण शुरू हो। अफसर चुपचाप सिर झुकाकर जी मैडम कहने लगे। अगले हफ्ते में काम तेजी से हुआ। सड़क पर गिट्टी बिछी, अस्पताल में दवाइयां आईं और राशन की दुकान पर पूरा अनाज मिलने लगा। ठीक 2 हफ्ते बाद अनामिका सरकारी गाड़ी से सीतापुर पहुंची, इस बार सुरक्षा के साथ। गांव के लोग हैरान थे। अरे, ये तो वही लड़की है जो उस दिन ऑटो से आई थी। बच्चे दौड़कर बोले, मैडम, इस बार पूरा राशन मिला। बुजुर्ग ने हाथ जोड़कर कहा, मैडम, आपने दिखा दिया कि सरकार जनता के लिए होती है और जनता भी सरकार के लिए। अनामिका मुस्कुराई और बोली, सरकार और जनता के बीच बस भरोसा होना चाहिए। उनकी गाड़ी आगे बढ़ गई, लेकिन पूरे गांव में चर्चा होने लगी। अगर हर जिले में ऐसी मैडम हो तो कोई गरीब भूखा न सोए और हर सड़क पक्की हो जाए। आसमान में हल्के बादल थे और अनामिका के मन में एक सुकून था कि उन्होंने जनता का भरोसा जीत लिया और सिस्टम को बदलने की दिशा में पहला कदम उठा लिया। सीतापुर गांव की उस सफलता के बाद अनामिका के काम की चर्चा पूरे जिले में फैल गई। लोग कहने लगे कि नई मैडम काम करने वाली हैं, सिर्फ कुर्सी पर बैठकर आदेश देने वाली नहीं। लेकिन यह चर्चा जितनी तेजी से जनता में फैल रही थी, उतनी ही बेचैनी कुछ अफसरों और नेताओं में भी पैदा हो रही थी, जिनके लिए पुराना सिस्टम मुनाफे का जरिया था। अगले ही हफ्ते अनामिका ने तय किया कि वह जिले के सबसे दूर और पिछड़े ब्लॉक माहौलपुर का दौरा करेंगी, जहां के बारे में अफवाह थी कि वहां सरकारी स्कूल बस नाम के हैं
और पानी की योजना के पैसे कागजों में ही खत्म हो जाते हैं। सुबह उन्होंने वही तरीका अपनाया। बिना बताए साधारण कपड़े पहनकर एक छोटे बैग में पानी की बोतल और मोबाइल रखकर निकल पड़ी। इस बार उन्होंने ऑटो नहीं बल्कि एक पुरानी जीप पकड़ी जिसमें गांव के कुछ लोग बैठकर माहौलपुर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने बातचीत शुरू की। भैया, माहौलपुर कैसा है? एक महिला बोली। मैडम, गांव में स्कूल तो है पर मास्टर महीनों से नहीं आए। बच्चे खेतों में काम करते हैं। पानी की टंकी बनी है लेकिन कभी भरी नहीं जाती। जीप उबड़ खाबड़ रास्ते से गुजरते हुए गांव पहुंची जहां मिट्टी के घर, सूखी नहर और खामोशी थी। अनामिका सीधे स्कूल पहुंची। देखा कि दरवाजा खुला है लेकिन अंदर बस धूल, टूटी बेंच और बोर्ड पर महीनों पुरानी तारीख लिखी है। पास ही कुछ बच्चे बकरियां चराते दिखे। उन्होंने एक से पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? बच्चे ने मासूमियत से कहा, मास्टर जी आते ही नहीं। यह सुनकर उन्होंने तस्वीरें खींची और आगे बढ़ी। गांव के बीच में पानी की एक बड़ी टंकी दिखी लेकिन नल सूखे थे। उन्होंने पास के घर में जाकर पूछा, यह टंकी पानी क्यों नहीं देती? बुजुर्ग महिला ने कहा, बिटिया, टंकी बनाकर फोटो खिंचवा ली, बस पानी एक बार भी नहीं आया। यह सुनते ही अनामिका को अंदाजा हो गया कि यहां भी खेल बड़ा है। माहौलपुर से लौटते हुए उन्होंने मन में ठान लिया कि इस जिले का नक्शा बदलना है, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। अगले दिन ऑफिस पहुंचते ही उन्होंने शिक्षा और जल विभाग के अफसरों को बुलाकर सख्त लहजे में पूछा, यहां मास्टर और पानी कहां है? अफसर बहाने बनाने लगे। मैडम, स्टाफ की कमी है, फंड की कमी है। लेकिन अनामिका ने कहा, कमी आपके काम करने की नीयत में है। मैं अगले 15 दिन में माहौलपुर में मास्टर को पढ़ाते हुए देखना चाहती हूं और टंकी से पानी बहते हुए। उनके आदेश के बाद अफसरों के चेहरे उतर गए। इसी बीच जिले के एक बड़े नेता का फोन आया। मैडम, आप नए नए आई हैं, थोड़ा धीरे चलिए, सबको एक साथ छूना ठीक नहीं। अनामिका ने शांत स्वर में जवाब दिया, सर, मैं काम करने आई हूं, किसी को परेशान करने नहीं, लेकिन जो जनता का हक खा रहा है वो परेशानी झेलेगा। फोन काटते ही उन्हें पता चल गया कि अब उनका टकराव सिर्फ अफसरों से नहीं, राजनीति से भी होगा। अगले कुछ हफ्तों में उन्होंने माहौलपुर ही नहीं बल्कि 5 और गांवों में स्कूल, अस्पताल, सड़क और पानी की योजनाओं की हकीकत देखी और हर जगह गड़बड़ी पाई। उनके आदेश पर कई ठेकेदार ब्लैकलिस्ट हुए, कई डीलरों के लाइसेंस रद्द हुए। लेकिन इससे भ्रष्ट नेटवर्क में खलबली मच गई। एक रात उन्हें एक गुमनाम चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, मैडम, अगर अपनी और परिवार की सलामती चाहती हैं तो यह छानबीन बंद कर दें। अनामिका ने चिट्ठी पढ़कर गहरी सांस ली, लेकिन अगले दिन और तेजी से काम शुरू कर दिया। उन्होंने तय किया कि अब मीडिया को भी इसमें शामिल करना होगा। उन्होंने स्थानीय पत्रकारों को बुलाकर खुले में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा, इस जिले की हर योजना का पैसा जनता का है और जनता तक पहुंचेगा, चाहे उसके लिए मुझे कितनी भी लड़ाई क्यों न लड़नी पड़े। यह बयान टीवी पर चला और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर मैडम के साथ ट्रेंड करने लगा। जनता खुलकर उनके समर्थन में आ गई। वहीं दूसरी तरफ कुछ बड़े ठेकेदार और नेता उन्हें हटाने की साजिश करने लगे। जिला स्तरीय मीटिंग में उनकी फाइलें रोक दी गईं। बजट पास होने में देरी की जाने लगी, लेकिन अनामिका ने अपने अनुभव और ईमानदारी से इस रुकावट को पार किया। उन्होंने एक जन सुनवाई कार्यक्रम शुरू किया जिसमें हर हफ्ते एक गांव में जाकर खुले मैदान में लोगों की शिकायतें सुनती और मौके पर समाधान का आदेश देती। इस कार्यक्रम ने जनता का भरोसा इतना बढ़ा दिया कि लोग खुद भ्रष्टाचार की जानकारी देने आने लगे। एक बार जन सुनवाई में एक महिला रोते हुए आई और बोली, मैडम, प्रसव के समय अस्पताल ने एम्बुलेंस नहीं भेजी, मेरे बच्चे की जान चली गई। यह सुनकर अनामिका की आंखें भर आईं और उन्होंने तुरंत स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख को निलंबित कर दिया। इस सख्ती से सिस्टम में हड़कंप मच गया, लेकिन जनता का प्यार और समर्थन उनके साथ खड़ा था। जैसे जैसे महीने बीतते गए, अनामिका का नाम पूरे प्रदेश में ईमानदार और निडर अफसर के रूप में गूंजने लगा। इसी दौरान एक बड़ी घटना हुई। जिले में बाढ़ आ गई, कई गांव डूब गए, सड़कें टूट गईं, लोग बेघर हो गए।
इस आपदा में अनामिका ने दिन रात राहत कार्य किया, खुद नाव में बैठकर पानी में फंसे लोगों को निकाला। यह दृश्य टीवी पर आने से पूरे देश में उनकी तारीफ होने लगी। लेकिन इसी बाढ़ के दौरान कुछ लोग राहत सामग्री चुराने लगे, जिन्हें पकड़ने के लिए अनामिका ने रात में छापा मारा।